वेलकम बैक अगेन। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला इडियम हमारा बर्न वंस बोट। बर्न वंस बोट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि वापसी आने का कोई चांस नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। अब कैसे याद करेंगे? सपोज करिए आप बोट से आप कहीं गए और आपने उसको जला दिया, बर्न कर दिया यानी कि जला दिया अपनी बोट को। अब जहाँ गए हो वहाँ से वापसी आने का कोई चांस नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है। एग्जाम्पल इसका, वी हैड बर्न अवर बोट्स बाय डिक्लेयरिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू साइन CTBT। हमने जो अपने सारे रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं। कैसे? डिक्लेयर करके कि हम CTBT को साइन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है बाई द बाई तो सिंपल है, इसको ऐसे याद कर लीजिए, बाई द वे हालांकि। तो बाई द वे व्हाट इज़ योर एज, तो तुम्हारी एज क्या है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट हमारा बी अप टू का मतलब होता है टू बी डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ करना। अब जैसे हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि अप यानी कि बी यानी कि होना, अप यानी कि ऊपर, यानी कि ऊपर बढ़ो, ऊपर हो का मतलब ये है कि कह रहे हैं कि कुछ करो, लाइफ में कुछ करो। तो टू बी डूइंग समथिंग ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका, व्हाट आर यू अप टू एट द मोमेंट, यानी कि आप जो आप हो इस समय क्या कर रहे हो, इस समय आप क्या कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा बेटेड ब्रीथ। ब्रेथ का मतलब होता है हमारा इन एंग्जाइटी या एक्सपेक्टेंसी, यानी कि चिंता में, जो चीज़ चिंता में होती है। अब अगर किसी को इसका मीनिंग पता है, बेटेड का मतलब है चिंता, एनेक्सियस। अगर किसी को ये मीनिंग पता है तो उसको एकदम याद हो जाएगा कि उसकी जो सांस थी वो कैसी थी। या इसको ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए एक मुझे चीज़ दिख रही है यहीं पे, बैट और नहीं हो पाएगा उसमें। बेटेड का मीनिंग याद कर लीजिए, बेटेड का मीनिंग है चिंता में होना, एंग्जाइटी में होना। तो इसका मीनिंग याद हो गया, इन एंग्जाइटी एक्सपेक्टेंसी। एग्जाम्पल है इसका, द फेट ऑफ द मैच हंग इन बैलेंस एंड एवरीबडी वेटेड फॉर द रिजल्ट विद बेटेड ब्रेथ, यानी कि जो फेट है मैच का वो बीच में अटक गया है, हंग हो गया है, बीच में टंग गया है, और सभी जो हैं इंतजार कर रहे हैं उसके रिजल्ट का। कैसे? चिंता में, विद बेटेड ब्रेथ। नेक्स्ट हमारा बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है टू रैंगल या टू आर्ग्यू, यानी कि झगड़ा करना या बहस करना। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए वर्ड्स का मतलब हो गया शब्द, और कैसे शब्द? जो बैन है, जो बंद हैं, जो बैन है या बंद है, यानी कि ऐसे शब्द एब्यूजिव वर्ड यूज करे होंगे। और जब भी जो एब्यूजिव वर्ड है वो बैन होते हैं, और जब उनका यूज होगा तो आपकी बहस होगी या आपका झगड़ा होगा। तो ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, ओबीडियंट चिल्ड्रन डोंट बैंडी वर्ड्स विद देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर एडवाइज्ड, यानी जो ओबीडियंट चिल्ड्रन होते हैं वो अपने माँ बाप से बहस नहीं करते या उनसे झगड़ा नहीं करते जब उन्हें एडवाइस दी जाती है, उन्हें एडवाइस करा जाता है। नेक्स्ट हमारा बी इन वंस बोनेट का मतलब होता है टू टॉक एंड थिंक ए लॉट अबाउट समथिंग। अब कैसे याद रखना है? देखिए जैसे बी का मतलब मधुमक्खी, और बोनेट का मतलब होता है टोपी, कैप। अब ऐसा समझ लीजिए, जैसे किसी के पास टोपी है और टोपी में मधुमक्खी है। मधुमक्खी का मतलब हो गया उस पर शहद है। अब शहद है तो वो बहुत ज़्यादा बात करेगा कि मेरे पे तो ये है, मेरे पे वो है, मैं तो इतना सारा शहद निकाल के ले आया। तो इस तरह से याद कर सकते हैं बस। तो बी इन वंस बोनेट का मतलब होता है टू टॉक एंड थिंक ए लॉट अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करना और सोचना। एग्जाम्पल है इसका, ही ऑलवेज हैज़ ए बी इन हिज बोनेट अबाउट सेफ्टी, यानी कि वो हमेशा चिंता में रहता है, हमेशा बात करता रहता है और सोचता रहता है बहुत ज़्यादा, किस बारे में? अपनी सेफ्टी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू बी डिफीटेड। ये सिंपल है, ये आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं उसको धूल चटाना। तो बाइट का मतलब खाना, डस्ट मतलब धूल, तो धूल खाना इसका मतलब हरा देना। एग्जाम्पल है इसका, पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, यानी पाकिस्तान को फाइनल में धूल चटानी पड़ेगी।
नेक्स्ट हमारा ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब है एजुकेटेड बट पेडांटिक लेडी। में पेडांटिक का मीनिंग होता है जो कर्म कांड में, यानी कि जो जो पंडिताई में ज़्यादा विश्वास करती है, ऐसी लेडी, यानी कि एजुकेटेड है पर इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करती है। अब इसका कोई नेमोनिक्स बन नहीं पाया, अगर किसी पर बने तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ब्लू स्टॉकिंग एग्जाम्पल इसका, नो बडी लाइक्स टू मिक्स विद हर बिकॉज शी इज़ ए ब्लू स्टॉकिंग, यानी कि कोई भी उसके साथ मिक्स नहीं होना चाहता, होना नहीं पसंद करता। क्यों? क्योंकि वो ब्लू स्टॉकिंग है, यानी कि पढ़ी लिखी तो है पर उसके बावजूद कर्म कांड में, धर्म वर्म में ज़्यादा विश्वास रखती है। नेक्स्ट है बुक वॉर्म। बुक वॉर्म का मतलब होता है ए पर्सन इन द हैबिट ऑफ पोरिंग ओवर बुक्स। बहुत सिंपल है, सुना होगा किताबी कीड़ा, हिंदी में इसको किताबी कीड़ा बोलते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, जिसको बुक्स से बहुत ज़्यादा लगाव है। एग्जाम्पल है इसका, ही हैज़ नो टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज़ बिकॉज ही इज़ ए बुक वॉर्म, यानी कि उसको सोशल एक्टिविटीज़ के लिए कोई टाइम नहीं है क्योंकि वो किताबी कीड़ा है। नेक्स्ट हमारा ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है रिसीव एप्लॉज। एप्लॉज का मतलब होता है प्रेज, यानी कि तारीफ़ें मिलना, किसी को तारीफ़ें मिलना। अब देखिए इसका भी नेमोनिक्स बन नहीं पाया है, अगर बने तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मैं सबको ग्रुप में डाल के बता दूंगा। एग्जाम्पल इसका, दो इट वाज हिज मेडन स्पीच ही ब्रॉट डाउन द हाउस बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल, यानी कि उसकी जो पहली स्पीच होने के बावजूद उसने ना, मतलब जो ऑडियंस थी उससे उसने तारीफ मिली उससे, किस वजह से? बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल। दो इट वाज हिज मेडन स्पीच ही ब्रॉट डाउन द हाउस बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल, यद्यपि ये उसकी पहली स्पीच थी फिर भी उसे एडमायर मिला, उसे प्रेज मिला बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल, यानी कि उसकी बोलने की कला पर, बोलने की स्किल्स पर। तो बस यही था आज के लिए, कल मिलेंगे अपने एपिसोड नंबर 7 में। और जिसने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो इसको ज्वाइन कर ले, और मैं इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस की, उसको देखिए। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।